लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट में कलेक्टर बीके वैद, एसपी दीपक शुक्ला सहित अन्य अधिकारियों द्वारा चुनाव के संबंध में और आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि देश भर में 7 चरणों में होने वाले चुनाव में विदिशा जिले के अंतर्गत तीसरे चरण में चुनाव संपन्न होंगे, जिसके तहत 7 मई को विदिशा लोकसभा सीट और सागर संसदीय सीट के अंतर्गत मतदान कराया जाएगा। संपत्ति विरूपण के संबंध में बताया गया कि 24 घंटे के अंदर शासकीय भवनों, 48 घंटे के अंदर निजी भवनों से शासकीय योजनाओं संबंधित बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई होगी। दीवार लेखन पर पुताई का काम भी इसी के साथ किया जाएगा। विदिशा और रायसेन संसदीय सीट के लिए 12 अप्रैल से अधिसूचना जारी होने के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे। 20 अप्रैल को फॉर्म की समीक्षा होगी। 22 अप्रैल को नाम वापस और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटन होंगे। 7 मई को वोटिंग के साथ ही 4 जून को मतगणना का कार्य किया जाएगा। वहीं बताया गया है कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया नोडल केंद्र रायसेन और सागर में होगी। मतदान सामग्री का वितरण विधानसभा की तर्ज पर विदिशा में 5 विधानसभाओं के क्षेत्र से किया जाएगा। मतदान के बाद एवं विदिशा के जफरखेड़ी स्थित शासकीय आदर्श महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम में किया जाएगा। इसी स्थान पर मतगणना का भी काम होगा। जैसा कि आप सभी को विदित है, लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना आज जारी हो चुकी है और विदिशा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा निर्वाचन की कार्रवाई संपन्न होगी, जिसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र विदिशा और बासौदा विदिशा संसदीय क्षेत्र में और पुरवाई, सिरोंज और शमशाबाद, ये 3 विधानसभा क्षेत्र सागर लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। हमारे जिले में 1338 मतदान केंद्र हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर ली गई है। जो मूलभूत प्रशिक्षण किए जाने हैं वो प्रशिक्षण किए जा चुके हैं। पूरी तरह से जो मैन पावर की आवश्यकता है, जो भी लॉजिस्टिक लगना है, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, मेरे सीओ के नेतृत्व में और पूरे जिला प्रशासन की जो टीम है, उसके साथ में हम लोग पूरे जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से निर्वाचन करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो विदिशा जिले में पूर्व में मतदाता का प्रतिशत रहा है मतदान का, उससे बेहतर मतदान का प्रतिशत सुनिश्चित हो। किसी प्रकार की कोई असुविधा लोगों को न हो। जो भी आदर्श आचरण संहिता के उपबंध है, संपत्ति विरूपण के जो उपबंध है, उसका सभी लोग पालन सुनिश्चित करें। और आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ विदिशा जिले के सभी लोगों से कि वो मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और विदिशा में एक बेहतर निर्वाचन संपन्न करने में अपना सहयोग सुनिश्चित करें। सर, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कितना अंतर अभी देख रहे हैं? क्या परिवर्तन लोकसभा चुनाव में सामने है? एक्चुअली मतदाता की जो संख्या रहती है उसमें जरूर थोड़ी सी अभिवृद्धि होती है और जो मतदान का जो व्यवस्था होती है संसदीय क्षेत्र की, विदिशा के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में ये होता है कि जहां हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है, वहां पर हमारा आरओ का हेडक्वार्टर भी होता है और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं वो आरओ होते हैं। लेकिन जो संसदीय क्षेत्र होता है उसमें करीब करीब 8 विधानसभाएं होती हैं और अलग अलग आरओ निर्धारित होते हैं। तो विदिशा के संदर्भ में ये है कि विदिशा जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उसके आरओ जो है रायसेन में है और जो सागर के आरओ है वो सागर में है। तो जो आरओ के स्तर की जो कार्रवाई होनी संसदीय निर्वाचन के संदर्भ में वो वहां से संपन्न होगी। बाकी जो शेष गतिविधियां हैं वो यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी के मामले में कोई सीमा में वृद्धि हुई है? 95 लाख प्रति उम्मीदवार जो है इस बार ये सीमा निर्धारित हुई है। लागू हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से विदिशा जिले में किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है? क्या बर्न लेवल और क्रिटिकल बूथ के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, अभी आज लोकसभा निर्वाचन 2024 की उद्घोषणा की जा चुकी है और इसके साथ ही एमसीसी प्रभावशील हो गई है। इससे संबंधित जो विविध अधिनियम होते हैं, चाहे वो आईपीसी हो, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम हो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम हो या अन्य ऐसे जो कानून होते हैं जो इससे संबंधित होते हैं, वो प्रभावशील हैं। और साथ ही कई प्रतिबंधात्मक आदेश 144 के आईपीसी के तहत सोशल मीडिया के उपयोग को लेके, रैली जुलूस या अन्य आयोजनों को लेकर भी जारी किए जाएंगे। तो वो सभी लागू रहेंगे और उनका पूरा कंप्लायंस हमारी जो प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, वो उसको सुनिश्चित कराएगी। यहाँ पे कई प्रक्रियाएं हैं जो हमको 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर की जानी है, वो अभी से शुरू की जाएंगी पूरी टीम के साथ। और जैसा कि आपने बताया, हम अपने मतदान केंद्रों को अलग अलग श्रेणी में, सामान्य, क्रिटिकल
या समटाइम्स अति संवेदनशील में बांटते हैं, तो उस हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट रहेगा। हमें बाहर से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज का भी कुछ बल मिलेगा, उसको भी हम आवश्यकता अनुसार डिप्लॉय करेंगे। चूंकि हमारे पूरे जिले में 5 विधानसभा हैं जो कि 2 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित हैं, तो उस हिसाब से हम प्रति विधानसभा वार हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, हमारे स्थायी निगरानी दल और हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट, ये आगामी जल्द से जल्द हम 2-3 दिनों में सभी को प्रभावशील करेंगे और हम जो एमसीसी का पालन कराते हुए एक शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव हो, इसकी पूरी तैयारी हमारी टीम कर रही है। देखिए, उसमें स्पेशल डिप्लॉयमेंट होता है जिसमें या तो हम आर्म्ड फोर्स लगाते हैं या तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो केंद्रीय बलों को डिप्लॉय करते हैं। इसके साथ ही जैसा अभी आपको बताया गया कि हमारे पूरे जिले में 138 हमारी सेक्टर मजिस्ट्रेट की और 138 पुलिस मोबाइल्स भी रहेंगी, तो ये निर्वाचन वाले दिन 276 गाड़ियां पूरे क्षेत्र में घूम रही होंगी, साथ में एफएसटी, एसएसटी और अन्य रहेंगी, तो पूरी सुरक्षा के इंतजाम उस हिसाब से रखेंगे। सर, विदिशा जिले में जो विधानसभा लोकसभा चुनाव वो किस चरण में है और किस तारीख को है रहेगा? देखिए, अगर मध्य प्रदेश के हिसाब से बात करें तो वो तीसरे चरण में है। मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में जो चुनाव है उसमें तीसरे चरण में हमारे यहाँ है और डेट इसकी 7 मई रहेगी। कोई केंद्र बनाया आपने गाँव बनाने? हमारे जिले में हमने त्योंदा थाना का रसूलपुर गांव है, चूंकि वहां विगत चुनावों में कुछ हमारे सामने ऐसे शिकायतें और विषय आए थे जिसको ध्यान में रखते हुए हमने उसको वल्नरेबल की श्रेणी में लिया है, जिसमें जो हमारे विभिन्न अधिकारी रहते हैं, जो ऑब्जर्वर्स रहते हैं, जो एसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी रहते हैं, उन सबके दायित्व रहते हैं, तो उसको देखते हुए हमने एक विशेष केंद्र चिन्हित किया है और इसमें सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम हम लोग रखेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।